तो चलिए बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि 10 दिन बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी और शिवसेना की। अब से कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है कि सुलह के आसार हैं और हो सकता है कि शाम तक कोई ना कोई फैसला हो जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना में सुलह के आसार नजर आ रहे हैं। करीब 10 दिन बाद दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी भी दी है कि गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते हैं दोनों ही दल, और बीजेपी को शिवसेना की ओर से नया प्रस्ताव दिया गया है। बीजेपी ने साफ किया है कि इस नए प्रस्ताव पर आज शाम तक कोई फैसला हो जाएगा। इससे पहले आज भी बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत और सुभाष देसाई भी पहुंचे। संजय राउत ने साफ कहा है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन बरकरार रहेगा। वहीं बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का कहना है कि शिवसेना के साथ रिश्ता काफी पुराना है और वहीं नहीं चाहती हैं कि ये गठबंधन टूटे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नेताओं की बैठक आज बीजेपी मुंबई कार्यालय में हुई। इस बैठक में शिवसेना के सुभाष देसाई जी, सांसद संजय राउत जी, सांसद अनिल देसाई जी, मिलिंद नार्वेकर और भाजपा के चुनाव प्रभारी ओम जी माथुर, देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथराव जी खड़से, सुधीर बाबू मुनगंटीवार, पंकजाताई, आशीष जी, मैं, हम सब थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस आगे चलते रहना चाहिए, ये मानसिकता शिवसेना में भी है, भाजपा की भी है और इसलिए कई अलग अलग प्रपोजल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं। आज पुन्हा एकदा युती ठेवण्यावरती दोन्ही पक्षांचं शिक्कामोर्तब। आम्ही युतीमध्ये राहणार। ज्या बाहेर ज्या बातम्या आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत, युतीचे भविष्य ठरवलं जाते बाहेर, युतीचे भविष्य दोन पक्ष ठरवणार, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते ठरवतील आणि दोघांचंही या मतावरती एकमत आहे की महाराष्ट्रामध्ये या देशातली सगळ्यात जुनी आणि मजबूत युती ही महाराष्ट्रात यापुढे चालू राहायला पाहिजे। जागा वाटप हा पुढला प्रश्न आहे, तरी सुद्धा सगळ्यांना सामावून घेण्यासाठी आमच्या मित्र पक्षांना सुद्धा आमच्याबरोबर अनेक नवीन मांडणी केलेली आहे। त्याच्यावरती आता आम्ही चर्चा करणार नाही। संध्याकाळी आम्ही सगळे एकत्र बसतोय आणि मला आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या सहकार्यांना पूर्ण विश्वास आहे युती राहणार आणि और चलिए चर्चा करने के लिए हम सीधे चलते हैं उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री से जुड़ रहे निशांत शमसी, साथ ही साथ आईबीएन लोकमत के डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर मंदार फट से हमारे साथ मौजूद है। मंदार, 10 दिन बाद दोनों का साथ एक मंच पर आना और ये इशारा देना कि दोनों ये नहीं चाहते कि गठबंधन टूटे, यानी कि हम कहें कि बात बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी साफ दिखाई दिया है कि पिछले 10 दिनों के बाद खुलकर एक बार शिवसेना के वरिष्ठ नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता एक बार फिर सामने आ गए हैं। प्रेस के सामने बता दिया है उन्होंने कि जो गठबंधन है वो कायम रहेगा। साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग के मामले पर जो मनमुटाव चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, खास करके एक एमिकेबल फॉर्मूला उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो फॉर्मूला भी शायद अब सामने रखा गया है। शिवसेना ने एक नया प्रस्ताव उनके सामने दिया है। हो सकता है कि शिवसेना 150 सीटों के ऊपर कायम रहेगी या 2-5 सीटें यहाँ वहाँ नीचे हो सकती है। कुल मिला के एक देखा गया तो जो एक ईगो का टकराव हुआ था, वो टकराव कम से कम अब रुक गया है और गठबंधन जो है वो कायम रहने की जो बात उन्होंने खुलकर बताई है मीडिया को सामने आकर। बिल्कुल मंदार, एक और सवाल, क्योंकि दोनों ने ये कहा है कि शाम तक इसके बारे में कोई फैसला होगा, यानी जो 4 दूसरे घटक दल है जो इनके साथ हैं, उनके साथ भी इस पूरे मामले को लेकर विचार होगा। अगर कहीं ना कहीं वहां से कम करने की जरूरत पड़ती है सीटों को, तो ये बताएं कि हम ये माने कि शाम तक फैसला हो जाएगा और क्या उनको मनाना आसान होगा? जी देखिए, पहले ही ये जो भी 4 घटक पक्ष है गठबंधन के साथ, शिवसेना बीजेपी के साथ, उन्होंने इसके पहले भी बड़ा दिल दिखाकर कहा था कि चाहिए तो आप हमें जगह मत दीजिए, चाहे तो आप सीटें मत दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करके साथ आने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के महायुति का जो गठबंधन है उसमें एक तरह का जो सोच समझ है वो चारों घटक पक्षों की इनके साथ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी बात सही है कि जो सबसे बड़ा घटक पक्ष है उसमें शेतकरी स्वाभिमान शेतकरी संघटना
राजू शेट्टी का, वो पार्टी को भी आने वाले दिनों में उनकी जो लड़ाई चल रही है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी के गढ़ में चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गढ़ है एनसीपी का, उसमें अगर उनको साथ में आकर लड़ना है तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के अलावा उनको कोई दूसरा चारा नहीं है। जी, निशांत हमारे साथ अभी मौजूद हैं। एक और चीज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, सामने आई, वो ये कि कांग्रेस और एनसीपी को परास्त करना है। यानी सीधे सीधे ये वही टारगेट है, ये वही मुद्दा है जिसको लेकर शुरुआत हुई कि दोनों अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो वहां पर कांग्रेस एनसीपी को परास्त किया जाएगा। अब हम ये कहें कि बात बनती नजर आ रही, मातोश्री के बाहर आपको क्या क्या खबरें मिल रही हैं फिलहाल? बिल्कुल मौजूद। देखिए, कहीं ना कहीं एक तरह से सुलह की कोशिश जो है वो पूरी तरह शुरू हो गई है। जो दो फार्मूला अंदर में डिस्कस हुआ है शिवसेना की तरफ से, जो फार्मूला दिया गया है वो ये कि 151 पे शिवसेना लड़े, 126 पे बीजेपी लड़े और रेस्ट जो है वो छोटी पार्टियों को दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने जो ऑफर किया है वो ये है कि 150 पे सेना लड़े, 130 पर बीजेपी को लड़ने दिया जाए और जो 8 सीटें हैं, जो 4 छोटी पार्टियां हैं, उनको 2-2 सीटें दी जाए। हालांकि वो छोटी पार्टियों को किस तरह से दोनों बड़ी पार्टियां मनाएंगी वो अभी शाम तक चर्चा हो जाएगा उस बात पे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर देखिए, दोनों पार्टियां जानती है कि अगर अलग अलग तरीके से दोनों चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो वोट स्प्लिट है वो बड़े स्तर पे होगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है सत्ताधारी कांग्रेस और एनसीपी को होगा और वो नहीं चाहती है कि ये गलती वो करे। और शायद यही वजह है कि बार बार जो सेना और बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जाती रही है कि वो इस गठबंधन को बनाए रखना चाहती है और गठबंधन के साथ चुनाव में जाना चाहती है। और देखिए, उसी का एक एग्जाम्पल है कि आज दोनों तरफ से जो बड़े नेता है एक साथ मिले और उन्होंने 2 नए फॉर्मूले के साथ सामने आए हैं। और इसके बाद अब शाम तक तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी कि जो छोटे पार्टी हैं, आरपीआई, शेतकारी संगठन, इसके अलावा 2 और जो पार्टी हैं वो इस पूरे फॉर्मूला पर मानती है या नहीं। बहुत शुक्रिया निशात, नजर आप बनाए रखिए क्योंकि हलचल बहुत तेज है वहां पर और पल पल की जानकारी, खबर हमें निशात दे रहे हैं और साथ ही साथ मंदार भी हमारे साथ जुड़ रहे थे। मंदार, बहुत शुक्रिया आपका भी। छोटे से